तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम राइड एजुकेशन पर स्वागत है। तो आज से हम क्लास 12 की हिंदी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन को आज से कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो डेली आप लोगों को 7 बजे इसकी हिंदी क्लास देखने को मिलेगी। उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार करते रहेंगे, तभी आप लोग जाकर 2023 में जब बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आप लोग 95% तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो आज से हम लोग क्लास 12 की जो हिंदी है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका जो हिंदी होता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो आज से हम लोग जानते हैं कि जो आपका गद्य होता है उससे आपके 5 क्वेश्चन आते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी में, और साथ ही में आपके जो पद्य होता है यानी कि काव्य होता है उससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 10 नंबर का ये आपका होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग 5 नंबर को कंफर्म करने के लिए कम से कम 50 प्लस ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं गद्य से रिलेटेड, जो आप लोगों को हर साल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं और 2023 में भी इनकी संभावना हाई है। ठीक, तो इन क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे तैयार कर लेते हैं तभी जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन को कर लेंगे, आप लोग का 50 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 3 या 4 साल तक बोर्ड परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चन को लिया गया है। आप जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास विद्या हो तो उसमें भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो पर 21 लाइक कर देना। आपको ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जब आप लोग इस वीडियो पर 21 लाइक कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो चलो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने वीडियो की ओर चलते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला का ऑप्शन है आपका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, दूसरा खा ऑप्शन है आपका बाल कृष्ण भट्ट, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका सरदार पूर्ण सिंह, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, तो इसमें से आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है कि जो आपकी आनंद कादम्बनी पत्रिका थी उसका संपादन कौन करता था। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, यानी कि जो आनंद कादम्बनी पत्रिका थी इसके संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर तीसरा ऑप्शन है काशीनाथ खत्री, और चौथा ऑप्शन है हरदेव बाहरी। तो इसमें आप लोग को सही ऑप्शन बताना है कि जो आपकी बाला बोधनी पत्रिका है इसके संपादक कौन थे। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो खा होगा, यानी कि जो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र होते हैं ये आपके होंगे बाला बोधनी पत्रिका के संपादक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो आपकी सरस्वती पत्रिका के संपादक बताने हैं हम लोग को। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो आपका है कम से कम 5 साल बोर्ड परीक्षा में आपके आ चुका है। अगर आप चाहें तो जाकर के अपने क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन बार बार रिपीट होता दिखाई देगा। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तैयार करते चलें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जितने ज़्यादा हो सकते थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका था सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हम लोग को बताने हैं, इसमें पहला ऑप्शन आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आपका श्याम सुंदर दास, या फिर चौथा ऑप्शन है हरदेव बाहरी। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा श्याम सुंदर दास, यानी कि जो आपकी सरस्वती पत्रिका थी इसके जो संपादक थे, प्रथम संपादक जो थे वो थे श्याम सुंदर दास। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप के संपादक बताने हम लोग को। ठीक, तो जो हिंदी प्रदीप थी इसके संपादक हम लोग को बताने हैं, जो हिंदी प्रदीप पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे। तो पहला ऑप्शन आपका प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है आपका राधा चरण गोस्वामी, या फिर तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, या फिर चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो जो आपकी हिंदी प्रदीप थी उसके जो संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। इस पर आप लोग टिक लगा देना। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, या फिर चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि जो ब्राह्मण पत्रिका थी उसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, या फिर चौथा ऑप्शन है राय कृष्णदास। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका श्याम सुंदर दास। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है आपका हरिशंकर परसाई, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हरिशंकर परसाई, यानी कि जो निंदा रस निबंध है उसके रचनाकार कौन है, उसके रचनाकार हैं आपके हरिशंकर परसाई जी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रेमचंद्र,
दूसरा ऑप्शन है आपका श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है आपका गुलाब राय, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी कि जो चौथा ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन होगा। चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक निबंध है जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो निबंध है, उसके लेखक हम लोग को बताने हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका संपूर्णानंद, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है आपका रामचंद्र शुक्ल, या फिर चौथा ऑप्शन है विद्या श्रीनिवास दास। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, यानी कि हम लोग को इन चारों ऑप्शन को देखना है और इसमें से बताना है कि हरिशंकर परसाई का निबंध कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका आलोक पर्व, दूसरा ऑप्शन है आपका पगडंडियों का जमाना, तीसरा ऑप्शन है आपका त्रिशंकु, और चौथा ऑप्शन है आपका परिवेश। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि अगर ऐसे आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को 150 से 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गद्य में केवल बात करें तो, लेकिन मैं आप लोग को उसमें से छाट कर जो महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को मैं करा रहा हूँ। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा पगडंडियों का जमाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह पगडंडियों का जमाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हम लोग को बताना है। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है, सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है गोदान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चित्रलेखा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है परीक्षा गुरु, या फिर चौथा ऑप्शन गुनाहों के देवता। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा परीक्षा गुरु, यानी कि गा वाला। तो इसमें आपका जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, यानी कि आवारा मसीहा जो जीवनी है उसकी विधा जो है उसके लेखक कौन है, यानी कि आवारा मसीहा के लेखक हम लोग को बताना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है आपका धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन है आपका यशपाल, या फिर चौथा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विष्णु प्रभाकर, यानी कि जो आवारा मसीहा जीवनी है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है आपका श्रीनिवास दास, या फिर चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि जो संयोगिता स्वयंवर नाटक जो है उसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, यानी कि जो आपकी हिंदी की जो एकांकी है उसका जनक किसे माना जाता है ये हम लोग को बताना है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो संयोगिता स्वयंवर था नाटक जो है वो आपके श्रीनिवास दास जो हैं, इनका जो है वो है सही ऑप्शन आपका श्रीनिवास दास होंगे, यानी कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक जो हैं वो है श्रीनिवास दास। ये गलत होगा। ठीक, ये यहाँ पे मिस्टेक होगी इसके लिए माफ़ करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है आपका राम कुमार वर्मा, और चौथा ऑप्शन है आपका उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राम कुमार वर्मा, यानी कि जो हिंदी एकांकी का जो जनक माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, यानी कि जो केदारनाथ पांडे है उसका जो रियल नाम है या फिर किस लेखक का वास्तविक जो नाम है वो हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका आज्ञेय का, दूसरा ऑप्शन है रामवृक्ष वेणीपुरी का, तीसरा ऑप्शन है आपका जैनेन्द्र कुमार का, या फिर चौथा ऑप्शन है राहुल सकित्यायन का। तो जो केदारनाथ पांडे है उसका जो लेखक है उसके मतलब कि जो केदारनाथ पांडे जो हैं वो राहुल सकित्यायन का वास्तविक नाम है। ठीक, इस पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, क्या भूलूं के याद करूं की रचना विधा, यानी कि क्या भूलूं के याद करूं कि कौन सी रचना विधा है हम लोग को ये बताना है। पहला ऑप्शन है आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन है संस्मरण, तीसरा ऑप्शन है डायरी, चौथा ऑप्शन है यात्रावृत्त। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा आत्मकथा, यानी कि जो क्या भूलूं के याद करूं रचना जो है वो आत्मकथा की विधा रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि की गद्य विधा है, यानी कि चिंतामणि हम लोग को बताना है कि जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है, यानी कि गद्य की किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है आपका नाटक, दूसरा ऑप्शन है निबंध, तीसरा ऑप्शन है कहानी, चौथा ऑप्शन है उपन्यास। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो चिंतामणि है उसके जो लेखक हैं वो हैं कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और वो क्या है निबंध है, यानी कि जो आपका खा वाला ऑप्शन है सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहन राकेश रचनाकार, यानी कि जो मोहन राकेश हैं वो किस युग के रचनाकार हैं हम लोग को ये बताना है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग के, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग के, या फिर शुक्लोत्तर युग के, या फिर द्विवेदी युग के। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका शुक्लोत्तर युग, यानी कि मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है और 19वां क्वेश्चन है,
वो है निम्नलिखित में से जीवनी हम लोग को बतानी है कि इसमें से कौन सी जीवनी है। पहला ऑप्शन है आपका आवारा मसीहा, दूसरा ऑप्शन है चिंतामणि, तीसरा ऑप्शन है क्या भूलूं क्या याद करूं, और चौथा ऑप्शन है आपका अतीत के चलचित्र। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका विष्णु प्रभाकर थे आवारा मसीहा के क्या थे, रचनाकार थे। और जो आवारा मसीहा है वो क्या है, वो है एक जीवनी विधा की रचना है। ठीक, तो इसमें आपका जो निम्नलिखित में से जीवनी की बात करें तो आवारा मसीहा आप लोग की ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, यानी कि जो इसमें बताना है कौन सी जो रचना है वो उपन्यास विधा पर आधारित है। पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है आपका अशोक के फूल, चौथा ऑप्शन है चिंतामणि। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा गोदान। तो इसमें आप लोगों को टिक लगा देना है, यानी कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिएगा आज, उसका नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद प्यारे दोस्तों।